नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो जैसा कि साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके फॉर्म जो है 3 नवंबर से भरना स्टार्ट होंगे। तो आइए हम आज इस पर बात करेंगे कि अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, सीटेट अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, अदर स्टेट में क्वालिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह में क्या क्या लगेंगे। आइए हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप सभी को साथियों पता ही होगा, कल बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी कर दी गई है, जिस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि आपके जो बिहार शिक्षक 2.0 के फॉर्म 6 to 8 के वो 3 नवंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। तो इसमें जो योग्यता की बात करें बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में, तो हम अगर आप लोगों ने 12th किया है, 12th के साथ साथ आप लोगों ने डीएलएड या डीएड किया है, आप लोगों ने 12th किया है, 12th के साथ डीएलएड या डीएलएड किया है, या उसके अलावा आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में चाहे आप लोगों के पास बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी या बीकॉम किया हुआ है, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, तो योग्यता की बात करें तो 12th में आप लोगों ने डीएलएड या डीएड किया हो, ग्रेजुएशन में आप लोगों ने बीए, बीएससी, बीकॉम किया हो, इसके साथ साथ आप लोगों के पास बीएड या बीटीसी या डीएलएड की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ बीए, ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों ने या तो बीएड किया है या तो बीटीसी या डीएलएड जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने किया है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो योग्यता की बात करें तो योग्यता आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। योग्यता में अगर आप लोगों ने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ साथ आप लोगों ने बीटीसी किया है या डीएलएड किया है या बीएड किया है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, अब योग्यता के बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में मान लीजिए आप लोगों ने बीए और बीकॉम किया है, तो ग्रेजुएशन में बीए और बीकॉम किया है और बीएससी किया है, तो ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम में बीएससी किया है, तो भाषा में आप लोग चाहे भाषा से आप लोग पेपर 2 के लैंग्वेज में मान लीजिए आपका भाषा रहेगा, तो भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू या भोजपुरी हो, या इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में आप लोगों का सामाजिक विज्ञान हो, और सामाजिक विज्ञान या बीएससी में विज्ञान या गणित वर्ग से रहे हों, यानी बीए किए हों आप जो है सामाजिक विज्ञान के थ्रू हों या विज्ञान या गणित वर्ग से हों, या भाषा से लैंग्वेज हो, आपका पेपर 2 में भाषा रही हो, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, तो बीए, बीकॉम हो जिसमें भाषा में चाहे आपका सामाजिक विज्ञान या हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, भोजपुरी या कुछ भी हो, इसके साथ साथ बीएससी किया हो चाहे विज्ञान वर्ग से या गणित वर्ग से, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के पास बीटेट मतलब बिहार टेट या सीटेट पास हो, बीटेट या सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपको। सीटेट पेपर 2 में अगर आप लोग पास हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब सीटेट पेपर 2 में बात करें तो अगर आप लोगों ने सीटेट पेपर 2 में मैथ और साइंस से पास किया है तो आप लोग सीधा विज्ञान या गणित वर्ग के लिए अवेलेबल रहेंगे। वहीं अगर आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान से किया हुआ है तो आप लोग सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान के भाषा से अवेलेबल होंगे। तो ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। तो सामाजिक विज्ञान या भाषा वर्ग से किए हैं तो आपको एसएसटी या सीटेट पास होना चाहिए। ठीक, एसएसटी और सीटेट पास होना चाहिए, यानी सीटेट पेपर 2 आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, या तो आप इस बार सीटेट की परीक्षा में बैठ रहे हो, सीटेट का फॉर्म फिलअप किया हो अपीयरिंग, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, अब जिसमें जो जनरल की आप लोग अदर स्टेट वाले जो हैं वहाँ पे जनरल में फाइट करेंगे, तो आप लोगों का जो सीटेट का मार्क होना चाहिए, मेल का 90 नंबर होना चाहिए और फीमेल का 82 नंबर होना चाहिए। अब यह मुद्दा उठता है कि फीमेल का 82 क्या सर अदर स्टेट में 82 मान होगा कि 90 नंबर चाहिए, तो आप लोगों के 82 नंबर जो भी फीमेल महिलाएं हैं, अगर आप लोगों का 82 नंबर में पास लिखा हुआ है आपका वहाँ पे 82 नंबर ही माना जाएगा। अभी इससे पहले जो बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 की हुआ था उसमें 82 नंबर में बहुत सी लड़कियों का हुआ है, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अगर आप लोग का 82 नंबर है पेपर 2 में तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, तो यह बात हो गई। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने योग्यता में 12th या डीएलएड या डीएड किया है, उसके साथ आप लोगों ने ग्रेजुएशन बीए, बीएससी या बीकॉम से किया है, जिसमें आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ बीएड या बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जिसमें आप लोगों का भाषा होना चाहिए। बीए में मान लीजिए आपने भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कुछ भी लिया है तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान लिया है तब भी आप लोग फॉर्म को फिल कर लेंगे। अगर आप लोग बीएससी किए हैं तो बीएससी में आपका विज्ञान वर्ग होना चाहिए या गणित वर्ग होना चाहिए, आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर उसके साथ साथ आप लोगों को बिहार टेट की परीक्षा पास होना चाहिए। अगर आप लोग बिहार टेट की परीक्षा पास हैं, जो बिहार वाले हैं बिहार टेट पास होंगे, नहीं तो अगर आप लोगों ने सीटेट पेपर 2 पास किया हुआ है तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, यानी आपको सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, या सीटेट पेपर 2 में आप लोग अपीयरिंग जो दिसंबर में सीटेट का पेपर होने वाला है, अगर आप लोग इसका फॉर्म फिल कर देते हैं तो आप लोग भी इस फॉर्म में बैठ पाएंगे, तो अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोगों ने भाषा वर्ग या सामाजिक विज्ञान से किया हुआ है तो इसका तो आपका
SST सीटेड यानी पेपर 2 में आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान से हैं तो आप लोग इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप विज्ञान वर्ग गणित वर्ग से सीटेड पेपर 2 क्लियर हैं तब भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीटेड में कितना नंबर चाहिए आप लोग को अदर स्टेट वालों को फॉर्म फिल करने के लिए। तो मेल को 90 नंबर चाहिए, फीमेल को 82 नंबर चाहिए। इतना नंबर जिसका है आप सब लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, हम आइए अब इसके बाद बात करते हैं अदर स्टेट वाला का मुद्दा है। तो अदर स्टेट वाले फॉर्म बिल्कुल फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने BTC BEd या DLED किया है ग्रेजुएशन के साथ, उसके बाद सीटेड पेपर 2 आप लोग का क्वालिफाई है या इस बार सीटेड की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आप लोग फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं। ठीक, अब हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट कितना है, तो पोस्ट की बात करें तो लगभग जो पिछली बार बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 का भर्ती आई हुई थी उसमें 1,70,000 पद थे। तो 1,70,000 पद थे, तो जिसमें 1,70,000 पद में 1,22,000 पद फिलअप हो गए हैं, यानी 1,22,000 लोगों को ट्रेनिंग अपना ज्वाइनिंग हो गया है, ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। इसमें 48,000 सीटें खाली रह गई थी। ठीक, इस बार की जो भर्ती थी 70,000 भर्ती आनी थी। ठीक, और 70,000 के साथ 48,000 जो खाली हुए इस भर्ती को भी जोड़ दिया जाएगा, तो लगभग 1,18,000 भर्ती आने की उम्मीद है। ठीक, जिसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म 3 नवंबर से फिलअप होंगे, तो आप लोग 1-2 दिन में डिटेल से नोटिफिकेशन कौन कौन फिल कर सकता है, सीटेड अपियरिंग वालों को मौका दिया जाएगा कि नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक, अब यूनियन में कितने पद हैं, यूनियन में 31,982 पद हैं। वहीं TGT की बात करें तो TGT में 18,880 पद हैं और PGT की बात करें तो 18,830 पद हैं। टोटल 1,70,000 पद थे, जिसमें 1,22,000 फिल हो गए थे बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 में, 48,000 शेष रह गई थी। और इस बार जो भर्ती आने वाली थी लगभग 70,000 पद में आने वाली थी, तो 48,000 इसको भी जोड़ लीजिए, तो लगभग 1,18,000 पद इस बार आएंगे। ठीक, अब हम परीक्षा के पैटर्न की बात करते हैं कि परीक्षा कैसी होगी, सिलेबस क्या है, कैसे क्या करना है हमको, आइए हम उस पर भी बात करते हैं। तो जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर फर्स्ट के लिए हिंदी 75 नंबर की रहेगी, इंग्लिश 25 नंबर की रहेगी, टोटल 100 मार्क रहेंगे और इसमें आपको 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। यानी आपका पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाइंग परीक्षा है, इसमें आपको बस तुक्का भी मार देंगे तो 30 प्रश्न तो आपके वैसे भी सही हो जाएंगे। अगर हिंदी थोड़ा बहुत जानकारी है और डेली आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, तो 75 हिंदी, इंग्लिश 2500 में 30 नंबर तो आप इसमें पेपर फर्स्ट में क्वालिफाइंग में आसानी से ला लेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 में, तो पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आप लोगों का GS और सब्जेक्ट, यानी पेपर 2 में आप लोग का GS और सब्जेक्ट रहेगा। GS का मतलब GS में सब आ जाएगा। GS में जैसे GK, GS, करंट अफेयर, मैथ, GK, GS, करंट अफेयर, मैथ चारों आ जाएंगे। इसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके GS से, और जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का मतलब जैसे आप लोग विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान में, अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे 80 प्रश्न। अगर आप लोग मैथ्स स्ट्रीम से हैं तो आपसे 80 प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे। ठीक, ये तो हो गया। अगर सब्जेक्ट से आपका 80 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी फिजिक्स और मतलब साइंस और मैथ से। अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान से हैं तो सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आप लोग पेपर 2 में GS प्लस सब्जेक्ट रहेगा, GS में GK, GS, करंट अफेयर, मैथ, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट में आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अगर आप लोग सीटेड पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान लिए हुए हैं तो आपके 80 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से रहेंगे। अगर आप लोग विज्ञान वर्ग से थे, 80 प्रश्न विज्ञान वर्ग से रहेंगे, यानी साइंस और मैथ से। ठीक, और आपका यहीं से क्वालिफाइंग परीक्षा होगी, यानी यहीं से आपकी मेरिट बननी है। इससे मेरिट नहीं बननी है तो क्वालिफाइंग परीक्षा है, मेरिट आपकी यहीं बनेगी। 80 प्लस 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी, जिसका 120 में 70 लगभग 68 से 70 के बीच ला लेगा, उसका 100% हो जाएगा। क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा ही होगा, जो हुआ था जिसका 70 नंबर था सबका सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। इस पर वीडियो में लाऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, कहाँ से करना है, कैसे 1 महीने में इसको हमको आसानी से क्लियर करना है। ठीक, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो भी अदर स्टेट वाले हैं, अगर आप लोगों ने 12th किया है, 12 के साथ साथ आप लोगों ने DLED या DED किया है, इसके अलावा आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में चाहे आप लोगों के पास BA, BSc, BCom जो भी किया हो, उसके साथ आप लोगों के पास अगर BEd और DLED की मार्कशीट है, आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपका BTET यानी बिहार टेट या सीटेट पेपर 2 की परीक्षा पास होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 की परीक्षा पास होना चाहिए अदर स्टेट वाले। जनरल का 90 नंबर काउंट किया जाएगा और फीमेल का 82 नंबर सीटेट पेपर 2 में होना चाहिए। आप लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद
एक मुद्दा हो गया। उसके बाद मैंने पद बता दिए, लगभग 1,18,000 पद पे भर्ती होनी है। और पेपर फर्स्ट में आप लोग को 2 परीक्षाएं होंगी। पेपर फर्स्ट में हिंदी 75 नंबर की पूछी जाएगी, इंग्लिश 25 नंबर की, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, वरना अगर उसमें फेल है तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक, वहीं पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में आपका जीएस और सब्जेक्ट रहेगा। जीएस में यानी जीएस में आप लोग का आ जाएगा जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ। 40 प्रश्न यहाँ से रहेंगे और 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट रहेंगे। सब्जेक्ट का मतलब अगर आप सीटेड पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान लिए हुए हैं तो 80 प्रश्न वहाँ से रहेंगे। अगर सीटेड पेपर 2 में आप लोगों ने क्या कहते हैं मैथ और साइंस वर्ग से थे तो आपके 80 प्रश्न वहाँ से रहेंगे। टोटल 120 प्रश्नों पे ही आपकी मेरिट बनेगी, तो पेपर 2 से ही आपकी मेरिट बननी है। आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। जैसे ही नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा तो मैं फुल वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।